जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग MPPS के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी कि कल के डेट में जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, यानी स्टेट PCS मध्य प्रदेश का जो स्टेट PCS होता है उसका कल PT का एग्ज़ाम था। तो उसके क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम लोग डील करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा के पास बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। निम्नलिखित में वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा 21-22 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है। निम्नलिखित में कौन सबसे लंबी नदी है? इनमें से जो दिया गया है ये सबसे लंबी नदी इनमें से कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नर्मदा। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग हो जाएगा 1290 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ष 2021 में निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तौकते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तौकते। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों में उसकी ऊंचाई को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 1 4 2 1 3 4 2 1 3। तो पहले हो जाएगा पंचमढ़ी, फिर हो जाएगा महेंद्रगिरी, फिर हो जाएगा गुरु शिखर और लास्ट में हो जाएगा अन्नाई मोड़ी। ये सभी क्वेश्चंस इंग्लिश में भी होते हैं स्टेट PCS में। आगे है निम्नलिखित युग्मों में से मिलान करते हुए कूट का सही पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 3 1 4। एक हो जाएगा 2 कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ साबरमती। तो ये हो जाएगा 3 मेवाड़ की पहाड़ियाँ ताप्ती। ये हो जाएगा 1 सतपुरा श्रेणी से दामोदर। ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में भारत के कौन दो राज्यों के देश की कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3, झारखंड और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा झारखंड और उड़ीसा से कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। 2021-22 वर्ष में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 2021-22 में दालों के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है, यानी मनोनीत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुधा मूर्ति। मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा प्राची यादव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्राची यादव।
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है, यानी कि तीनों कथन सही है। पहला, यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। तीसरा है, यह योजना 2023-24 से 2025-26 तक अवधि की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा का संबंध जो है नाच गायन शैली से है। सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी गुकेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी गुकेश। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो ये जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जो कि MPPCS है। तो जाहिर सी बात है, इसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। जैसे बिहार में यानी BPSC के जो होते हैं, उसमें बिहार के स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्री न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उज्जैन में। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड की मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला विजयी रही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड 3-2 से विजयी रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंग्लैंड 3-2 से विजयी रहा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवास में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवास में। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक उद्योग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग में। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वितीय। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रसिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रसिया। 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भोपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरदार सरोवर परियोजना। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसून की बंगाल की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानसून के बंगाल की खाड़ी से। आगे बढ़ते हैं। आगे, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा होता है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेसाल्ट। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1973 में। विंध्य स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भांडेर पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भांडेर पठार। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैक डोर्सी। इमिटेशन गेम का मूल नाम था। इसका आंसर हो जाएगा द ट्यूरिंग टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द ट्यूरिंग टेस्ट। इमिटेशन गेम का मूल नाम था द ट्यूरिंग टेस्ट।
ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संस्थान। लोक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, संसाधन। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिंक्डइन। डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मशीन लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मशीन लर्निंग। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। MPEG का क्या अर्थ है? MPEG का जो फुल फॉर्म होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नल। डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिशिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिशिंग। टूटेली क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सर्च इंजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक सर्च इंजन। पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन DC USA 2008। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वॉशिंगटन DC USA 2008। वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25%। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.6%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18.6%। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किसके लिए है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना पर हम पाते हैं कि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का मुख्य उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालघाट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालघाट। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनके अनूठे उत्पाद के साथ मिलाएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 2, 1, 4। इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अशोकनगर ये हो जाएगा चंदेरी साड़ियाँ, खारगोन ये हो जाएगा महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट, और एक का हो जाएगा बुरहानपुर केले, मंदसौर ये हो जाएगा लहसुन। नीति आयोग के SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन के विभिन्न श्रेणियों में कैसे परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षी। 0 से 49
50 से 64 अग्रणी, 65 से 99 अचीवर, 100। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धार। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? अभ्यारण्य और जिला दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घाटी गांव, इंदौर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घाटी गांव, इंदौर। गम्मत लोक नाट्यम का सूत्रधार क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडगड़िया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडगड़िया। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो शंकर राव पंडित का संबंध जो था वो था ख्याल गायकी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ख्याल गायकी। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र में सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। 1 2 3 4 यानी सीधा ही है। राजा मर्दन सिंह नेमावर, राजा दौलत सिंह भानपुर, राजा बख्तवली शाहगढ़, मुराद अली महू। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि पुराण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अग्नि पुराण। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वारामिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायथा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कायथा। कुमारगुप्त और बंधुवर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की थी। कोहबर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कक। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलोरा की गुफा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलोरा की गुफा में। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। क्षेत्रीय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायत्री मंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गायत्री मंत्र। निम्न में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है? तो अष्टांग योग के अंतर्गत अतरंग साधना कहा जाता है धारणा को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धारणा को। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किए थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य जो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नियुक्त किया था। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? तो असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। के.एम. पन्नीकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय विभाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्याय विभाग। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोंड जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय गीत है बिरहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक
एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिरसा मुंडा। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वान्या का स्थापना किस वर्ष है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1980। महानायक टंटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भील। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई डैश से संबंधित है? तो भिलाला जनजाति से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिलाला जनजाति से। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीवा व सतना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीवा व सतना। स्वर्गीय श्री बादल भाई कौन थे? तो स्वर्गीय श्री बादल भाई थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। मांडवरा त्योहार डैश द्वारा मनाया जाता है? तो मांडवरा त्योहार जो है ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोंड। निम्नलिखित में किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऐसा यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 के क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान डैश में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाअधिवक्ता का कर्तव्य होगा। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार एवं जिम्मेदारियों की सूची डैश में दी गई है? तो ये सूची दी गई है 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11वीं अनुसूची में। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्त होने के योग्य हो। के एम मुंशी डैश से संबंधित थे? तो के एम मुंशी जो थे ये संविधान प्रारूप समिति से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंत्रिपरिषद। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 के ट्राइसोमी के कारण होने का विकार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की। दिए गए विकल्पों में कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा योजना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक रोग हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खेसारी दाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खेसारी। भारत सरकार ने जल
अधिनियम कब पारित किया, यानी प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974 में। 1974 में भारत सरकार ने जल अधिनियम पारित किया था। SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों और जीवाणुओं एवं प्लेटलेट्स द्वारा किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटक। ओजोन परत की मोटाई को डैश से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है डॉप्सन इकाई से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या होती है, तो ये होती है 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरक्रिया मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2013 में। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर PSLV C-37। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा PSLV C-37। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग आगे के किसी दूसरे सेट को कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से रिवाइज करके देख लीजिएगा और जो एग्ज़ाम दिए थे वो अच्छे से इसमें आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।